कहते हैं कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं और कोई भी छोटा सा सुराग अपराधी को सलाखों के पीछे तक पहुंचाने के लिए काफी है। कटिहार पुलिस ने एक अज्ञात शव के हाथ के टैटू से हत्यारे तक पहुंचकर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जांच के दौरान हत्या के कारण भी चौंकाने वाला था। दरअसल 11 जून को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दिगरी फ्लाईओवर ब्रिज के पास तालाब के किनारे एक अज्ञात महिला का डिकम्पोज हालत में शव बरामद किया गया था। आसपास जांच के बाद महिला की पहचान नहीं हो पाया, लेकिन महिला के हाथ में बने टैटू के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू किया तो पता चला कि मांगन ऋषि के घर में इस महिला को देखा गया है। पुलिस ने मांगन ऋषि को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि महिला मूल रूप से किशनगंज की रहने वाली देवशरण ऋषि की पत्नी शांति देवी है, जो उनके मांगन ऋषि की बहन मंगनी देवी की सौतेली सास है। शांति देवी 11 जून को अपनी सौतेली बहू मंगनी देवी से मिलने आई थी और जो बाद में अपने ससुराल किशनगंज चली गई। पुलिस ने इस लीड के आधार पर किशनगंज पुलिस से संपर्क कर उसे गिरफ्तार कर लिया। सौतेली बहू ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला कहानी बताई। सौतेली बहू ने डायन के शक पर अपनी ही सास की हत्या की साजिश रचकर एक सहयोगी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। सदर डीएसपी अभिजीत कुमार ने बताया कि इस मामले में दोनों आरोपी मंगनी देवी और उनका सहयोगी करने वाला मोहम्मद समीम ने घटना में अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया है। मंगनी देवी ने हत्या के कारण पर कहा कि उनके सौतेली सास डायन विद्या से शांति देवी ने उनके यानी मंगनी देवी के पति संजय को मौत की नींद सुला दिया था। इसी को लेकर बदला लेने के लिए साजिश रची। पहले शांति देवी को शराब पिलाया और बाद में मौत के घाट उतार दिया। हाथ के टैटू से कटिहार पुलिस ने जिस तरह से शव की पहचान करते हुए मामले का उद्भेदन किया, इससे साफ हो जाता है अपराधी चाहे लाख शातिर क्यों ना हो, तफ्तीश की दिशा सही हो तो गुनहगार कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। सास को आप ही मारे थे क्या? अच्छा, उसकी सास को। कि आपको पता है कि दिनांक 11 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिग्गी फ्लाईओवर के पास से एक डेड बॉडी पानी के गड्ढे से बरामद की गई थी। जो डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी। केवल एक हम लोगों को उस बॉडी पार्ट में एक महिला का हाथ और उस पर बना हुआ गुदना, जिसको अभी टैटू कहते हैं, वो मिला था। ब्लाइंड केस था। इस केस में 131-24 दिनांक 12 जून 2024 को धारा 302-201 भादवी के अंतर्गत कांड दर्ज किया गया था। अनुसंधान करने पे ये ज्ञात हुआ कि ये जो महिला है ये इसका नाम संता देवी है। इसके पति का नाम देवशरण ऋषि है, जो कि किशनगंज नगर थाना की रहने वाली है तथा मुफस्सिल थाना के एक व्यक्ति हैं मांगन ऋषि, उनके घर पे देखी गई थी दिनांक 1 जून को। फिर हम लोगों ने मांगन ऋषि से जब पूछताछ की तो मांगन ऋषि के द्वारा बताया गया कि उनकी जो बहन है निर्मा उर्फ मंगनी देवी, उनकी ये सौतेली सास है, जो उनसे मिलने के लिए 1 तारीख को आई थी और 2 तारीख को फिर वापस चली गई। निर्मा के बारे में जब पता किया गया तो निर्मा अपने ससुराल फिर वापस किशनगंज चली गई थी। फिर हम लोगों की टीम ने किशनगंज में रेड किया और निर्मा से जब इसके बारे में पूछताछ किया तो निर्मा ने ये बताया और स्वीकार किया कि 1 जून को उनकी सौतेली सास उनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार में आई हुई थी। लेकिन निर्मा का ये दावा है कि वो डायन का काम करती थी और ये विच क्राफ्ट जो होता है उसके थ्रू 6-7 महीने पहले जो उनके पति की मौत हो गई थी, नेचुरल डेथ हुआ था, उसमें इनका हाथ था, इन्होंने डायन करके मार दिया था। इसलिए 1 जून को जब ये इनसे मिलने के लिए यहाँ कटिहार आई तो निर्मा ने और उनके एक दोस्त समीम अंसारी, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं लेकिन इनके घर पे ही रहते हैं, मायके में रहते हैं, इनके साथ इन्होंने संता देवी को काफ़ी शराब पिलाया। जब वो नशे में हो गई तो उनको अपने घर से थोड़ी दूर उस गड्ढे के पास, जो पानी भरा हुआ गड्ढा था, वहाँ लेके गई और एक गमछे से गला दबा के उसकी हत्या कर दी और फिर इन दोनों ने मिलके उस गड्ढे में उनको डाल के उसके ऊपर से झाड़ी और कूड़ा करकट डाल के उसको दबा दिया। दोनों अपराध कर्मियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है।
डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम कराया गया था तो उसके कुछ अवशेष डीएनए सैंपलिंग के लिए हम लोग ने प्रिजर्व कर रखे हैं और भी तकनीकी साक्ष्य हम लोग जुटा रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। लोगों ने ये डेड बॉडी हम लोगों को मिली थी तो पहचान हम लोगों को एकदम ब्लैंक केस था, इस महिला का पहचान नहीं हो पाया था। उस टैटू को फिर हम लोगों ने कई माध्यमों से आप लोगों के द्वारा भी उसको कई जगह छापा गया था और हम लोगों ने सोशल मीडिया के तरफ जब उसको प्रचार प्रसार कराया तो कुछ लोग निकल कर आए और उन्होंने बताया कि ये सेम टैटू की महिला उसी एरिया में इनके घर देखी गई है। तो टैटू के माध्यम से फिर हम लोग इस कांड का उद्भेदन करने में सक्सेसफुल रहे।